वर्ल्ड कप 2024 जिसके आगाज में जहां सिर्फ 18 दिन और 12 घंटे बाकी बचे हैं, वहीं पर वो भारतीय मीडिया, वो भारतीय क्रिकेट एक्सपर्ट्स और भारत के जो जोकर्स एंकर्स हैं जिन्होंने आयरलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान को पहले टी20 मैच के अंदर शिकस्त मिली थी तो उस वक्त ये गुनगुनाया था कि पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज के अंदर व्हाइट वॉश होगा। और उसके बाद उन्हीं की लाइन के ऊपर चलते हुए पाकिस्तान के अंदर जो लोग, जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स बुग़्ज़े बाबर और बुग़्ज़े पाकिस्तान के अंदर डूबे हुए थे, उन्होंने यहां तक कहना शुरू कर दिया कि आप शुक्र करें, आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ें, क्योंकि आपका जो वर्ल्ड कप 2024 का ग्रुप है उसके अंदर युगांडा नहीं है। क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो हालत हो चुकी है उसमें युगांडा जो है वो भी पाकिस्तान को वर्ल्ड कप के अंदर शिकस्त दे देता और पाकिस्तान की जो क्रिकेट की जनाब तारीख है वो बिल्कुल पलट जाती और बाबर आजम समेत जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है उसका जनाब जो जनाजा है वो पढ़ लिया जाता। सो इस तरह से पहले टी20 मैच के बाद जो बातें हैं वो भारतीय मीडिया के अंदर चल रही थी। और इसके अलावा बाबर आजम को खास तौर पर जो भारतीय जोकर्स का किंग है, यानी कि अंधू में काना राजा आपने सुना होगा, इसके अलावा जोकर्स का भी किंग है एक, उसने ट्वीट्स करके ट्रोल किया और बाबर आजम के बारे में बड़ी जनाब जो नेगेटिव बातें हैं वो कर रहा था। लेकिन आज जिस तरह से पाकिस्तान ने अगेन तीसरे टी20 मैच के अंदर आयरलैंड के बच्चों को शिकस्त दी है, और ना सिर्फ आयरलैंड को शिकस्त दी है और आयरलैंड को क्रिकेट का जो सबक है वो पढ़ाया है, वहीं पर जो आयरलैंड के कप्तान पॉल स्टिरलिंग जिन्होंने पहला टी20 मैच पाकिस्तान से जीता, उसके बाद पाकिस्तान को ट्रोल करना शुरू कर दिया और यह कहना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जो विकेटें हैं वो फ्लैटेस्ट विकेटें होती हैं, सो इसीलिए हमने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी कि आए और जो रन्स हैं वो बनाएं और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इस विकेट के ऊपर खेलना कैसे था। सो अब पाकिस्तान जनाब ये जो आयरलैंड के खिलाफ सीरीज है ये 2-1 से जीत चुका है। और इसके बाद भारतीय मीडिया के अंदर मातम भी देखने को मिल रहा है। भारतीय मीडिया के अंदर ये बातें भी हो रही हैं कि जनाब देखें, वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम का जो बल्ला है उसने रन उगलना शुरू कर दिए हैं और अब बाबर आजम जो है वो वर्ल्ड कप में अगेन तबाही मचाएगा। सो ऑल इन ऑल पाकिस्तान की जो आज की जीत हुई है आयरलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 मैच में, उसको लेकर भारतीय मीडिया के अंदर क्या चल रहा है ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन जहां पाकिस्तान को खुशियां मनानी चाहिए कि आयरलैंड से हम जीत गए हैं, वहीं पर इस मैच के अंदर अगेन एक ऐसा पॉइंट भी है जिसके ऊपर पाकिस्तान को बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर पाकिस्तान इस पॉइंट के ऊपर वर्कआउट नहीं करता तो देन मेरे नजदीक वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सफर जो है वो करना पड़ सकता है। और दूसरे टी20 मैच की तरह पाकिस्तान ने तीसरा टी20 मैच जो है वो भी जनाब 7 विकेटों से जीता है और बल्कि 6 विकेटों से जीता है। और इसके अलावा दूसरे टी20 मैच में लेस देन 17 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने जो टारगेट है वो अचीव किया था और आज पूरे 17 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान ने जो आयरलैंड का 179 रन का टारगेट था वो अचीव कर लिया। सो सारी डिटेल्स वन बाय वन आपके साथ शेयर करता हूं। लेकिन सबसे पहले अगर आज के मैच के अंदर जो आयरलैंड ने बैटिंग फर्स्ट की उसके बारे में बात की जाए और नेगेटिव पॉइंट जो आज के मैच में था पाकिस्तान के लिए जिसके ऊपर बहुत ज्यादा वर्कआउट करने की जरूरत है उसके ऊपर बात की जाए तो जनाब आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट कर रहा था और आज इनके कैप्टन जो पॉल स्टिरलिंग है वो मैच नहीं खेल रहे थे और रॉस ओडेयर जो मार्क ओडेयर के छोटे भाई हैं उनको जनाब आयरलैंड के लिए ओपनिंग करने का मौका मिला और शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब तीसरे ही ओवर की चौथी गेंद के ऊपर जो रॉस ओडेयर हैं उनकी किलियां उड़ा दी और उसके बाद पाकिस्तान को पहली कामयाबी जो है वो मिली और 15 के ऊपर पहला जो आयरलैंड का खिलाड़ी है वो आउट हुआ। लेकिन उसके बाद जो दूसरी विकेट थी उसके लिए पाकिस्तानी बॉलर्स को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और 85 रन्स की जो पार्टनरशिप है वो आयरलैंड ने लगाई सेकंड विकेट के लिए और पहली विकेट 2.4 ओवर के अंदर गिरी और दूसरी विकेट पाकिस्तान ने 11वें ओवर की 5वीं गेंद के ऊपर
हासिल किए और अब्बास अफरीदी ने जनाब ये एंडी बेलब्राइन की विकेट हासिल की थी। बड़ा अच्छा कैच जो है वो मोहम्मद रिजवान ने पकड़ा था और मोहम्मद रिजवान ऐसे लगा कि जैसे सुपरमैन की तरह जो डाइव है वो लगा रहा है और उन्होंने कैच किया। इसके बाद अगेन जो तीसरी विकेट थी उसके लिए पाकिस्तानी बॉलर्स को मेहनत करनी पड़ी। पार्टनरशिप थोड़ी जनाब कम रन की थी, लेकिन जो इरादे लग रहे थे तीसरे विकेट पर जब जनाब लॉर्कन टक्कर और हैरी टेक्टर खड़े थे तो उस वक्त भी यह था कि आयरलैंड जो है वो पाकिस्तान को 200 से ज्यादा रन जो है वो फट्टे के ऊपर लगा देगा। लेकिन फिर इमाद वसीम जिनको बड़ा लेट इंट्रोड्यूस किया गया उन्होंने जनाब विकेट हासिल की लॉर्कन टक्कर की जिन्होंने इस मैच के अंदर 73 रन स्कोर किए आयरलैंड के लिए। और उसके बाद जो बाकी आयरलैंड के बैट्समैन हैं उनके नंबर्स जो उन्होंने स्कोर किए वो ऐसे था जैसे टेलीफोन डिजिट्स शो होते हैं 1 2 4 5 6 इस तरह से। सो पाकिस्तान को अल्टीमेटली जनाब 20 ओवर्स के अंदर 178 रन पड़े और 7 आयरलैंड के खिलाड़ी आउट हुए। और पाकिस्तान के बॉलर्स की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब 3 विकेटें हासिल की, 14 रन उन्होंने दिए। इसके बाद मोहम्मद आमिर ने 1 विकेट हासिल की, 32 रन उन्होंने दिए, जबकि अब्बास अफरीदी ने 2 विकेटें हासिल की। पहले और दूसरे टी20 मैच में यह पाकिस्तान के लिए सबसे किफायती बॉलर थे फास्ट बॉलर्स में, लेकिन आज इनको थोड़ी सी पेंटी जो है वो लगी है और 4 ओवरों के अंदर 43 रन इन्होंने दिए। इसके बाद साइम अयूब 2 ओवर किए 17 रन दिए। इमाद वसीम ने 3 ओवर किए 23 रन देकर 1 विकेट जो लॉर्कन टक्कर की थी वो इन्होंने हासिल की। जबकि हसन अली जो हारिस रऊफ की रिप्लेसमेंट के तौर पर थे उनको मौका मिला आज का मैच खेलने का और उन्होंने 3 ओवर किए 42 रन दिए। सो इस परफॉर्मेंस के बाद, हसन अली की इस परफॉर्मेंस के बाद अब यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान दोबारा से जो अपना वर्ल्ड कप का प्लान है ना उसको रीथिंक करेगा और हसन अली की जगह पर अब मुझे लगता है कि या तो आमिर जमाल की एंट्री होगी या फिर मोहम्मद वसीम जूनियर इनकी एंट्री जो है वो हो सकती है। क्योंकि इस वक्त जनाब जो हसन अली हैं पहले ही उनको लेकर कुछ क्वेश्चन जो थे वो रेज हो रहे थे, लेकिन आज के मैच के बाद जो क्वेश्चन्स हैं वो अपने इंतहा को पहुंच चुके हैं और अब पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम को भी सोचना पड़ेगा कि उन्होंने जनाब करना क्या है। इसके अलावा जो पाकिस्तान के लिए जनाब आज के मैच में सबसे नेगेटिव पॉइंट था, अच्छा उसके ऊपर बाद में आता हूं, पहले पाकिस्तान की जो बैटिंग है उसके ऊपर बात कर लें। साइम अयूब अगेन ओपनिंग करने के लिए आए। स्टार्ट में इन्होंने शो किया कि जनाब ये पहले टी20 मैच की तरह मारेंगे, लेकिन इनको आज अगेन जो अपना जनाब सबसे बड़ा पॉइंट था, जो इनका स्ट्रांग पॉइंट है, वहां पर गेंद मिली, छक्का लगाने लगे, लेकिन बॉल जो थी उसको थोड़ा सा बाउंस ज्यादा मिला हुआ था और जनाब जो एज है वो लग गई और सिर्फ 14 रन जो हैं वो साइम अयूब स्कोर कर पाए। इसके बाद मोहम्मद रिजवान ने 38 गेंदें खेली, 56 रन स्कोर किए और 30 गेंदों के ऊपर जो निस्फ सेंचुरी है वो मोहम्मद रिजवान ने स्कोर की थी। निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद ये उस तरह से रिदम के अंदर नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन दूसरे एंड के ऊपर खड़े बाबर आजम जो हैं उन्होंने 1 ओवर के अंदर बेन वाइट को 4 छक्के भी लगाए और 42 गेंदों के ऊपर 75 रन जो हैं वो बाबर आजम ने स्कोर किए। जबकि आजम खान ने 3 गेंदें खेली, 6 रन स्कोर किए। इफ्तिखार अहमद ने 4 गेंदें खेलकर 5 रन जो हैं वो स्कोर किए और पाकिस्तान ने जनाब सिर्फ 17 जो ओवर्स हैं उनमें ये जो रिक्वायर्ड टारगेट था ये अचीव कर लिया। बल्कि बाद में आजम खान ने अगेन जनाब जो हार्ड हिटिंग है वो की है और 6 रन नहीं बल्कि ज्यादा रन उन्होंने स्कोर किए हैं। अब आते हैं जनाब जो पाकिस्तान का वीक पॉइंट था और उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर क्या चल रहा है वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मोबाइल में पीछे रख देने लगा था, लेकिन वो ट्वीट गालिबन मैं भूल जाता, इसलिए मैंने मोबाइल को जनाब दोबारा हाथ में पकड़ लिया। अब जनाब वीक पॉइंट ये है कि अगेन मिडल ओवर्स के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स उस तरह से स्ट्राइक नहीं कर पाए और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को हसन अली की जगह पर इब्रार अहमद जो हैं उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए था, ताकि पाकिस्तान को पता चलता कि इब्रार अहमद पाकिस्तान के लिए किस तरह से परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। और इब्रार अहमद चूंकि उसामा मीर की तरह मिडल ओवर्स के अंदर विकेट निकालने की सलाहियत रखते हैं, सो पाकिस्तान को मिडल ओवर्स के अंदर विकेट मिलती हैं और पाकिस्तान 178 रन से भी पहले जो है वो आयरलैंड को आज के मैच में पकड़ सकता था। सो पाकिस्तान को मिडल ओवर्स के ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। आज डेथ ओवर्स में पाकिस्तान ने एक्सीलेंट बॉलिंग की, लेकिन
जब हारिस रऊफ फिट हो जाएंगे और वो टीम का हिस्सा बनेंगे तो उसके बाद पाकिस्तान जो है वो मजीद बेहतर हो सकता है। इसके अलावा एक पॉइंट जिसको अभी मजीद डिस्कस किया जा रहा है वो है साइम अयूब का। साइम अयूब ने पहले टी20 मैच के अंदर 45 रन स्कोर किए, दूसरे के अंदर 6 और तीसरे के अंदर अगेन सिर्फ 14 रन जो हैं वो स्कोर कर पाए। सो अगेन ये कहा जा रहा है कि साइम अयूब शायद पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है उसके ऊपर बर्डन बनते जा रहे हैं। जो इनके साथ चीज लिंकअप की जाती है कि ये बड़े खतरनाक हैं, ये पाकिस्तान को जनाब 2 से 3 ओवर्स के अंदर पावर प्ले के ओवर्स जो हैं उनके अंदर ही मैच जितवा सकते हैं। सो ये उस तरह से चूंकि परफॉर्म नहीं कर पा रहे तो इनको बाहर बिठाया जाए, बाबर आजम मोहम्मद रिजवान दोबारा से ओपनर बने और उस्मान खान को पाकिस्तान टीम जो है वो प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाए और जनाब इस तरह से पाकिस्तान जो है उसकी बैटिंग मजीद तगड़ी हो सकती है। ये भी चीजें जो हैं वो इस वक्त डिस्कस की जा रही हैं। अब आते हैं जनाब सुशांत मेहता साहब पर। मेहता साहब ने ट्वीट की जब पाकिस्तान दूसरा टी20 मैच खेल रहा था, 13 के ऊपर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी थी और बाबर आजम 4 गेंदों के ऊपर अंडे के ऊपर आउट हुए थे और ह्यूम ने उनको एक अच्छी गेंद के ऊपर आउट कर दिया था। तो इन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था बारबेडॉल में 0 दी, आयरलैंड टू वाइट वॉश पाकिस्तान, और आगे इन्होंने जनाब जो फायर है वो लगाई थी। लेकिन पाकिस्तान दूसरा टी20 मैच भी जीत गया और अब तीसरा टी20 मैच भी जीत गया। ये जो जोकर्स का किंग है ना, ये अभी तक एक्टिव नहीं हुआ, बोला नहीं है, क्योंकि इसको पता है कि मैंने तो बाबर आजम को ट्रोल करके जो ट्वीट्स हैं, जो ऑडियंस है वो ग्रैब करनी थी, लेकिन बाबर आजम ने तो आज तबाही मचा दी है। अब कंडीशंस आयरलैंड के अंदर आप खेल रहे हैं और टी20 क्रिकेट ऐसी क्रिकेट है कि जिसके अंदर जनाब जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि कोई वीक टीम जो है वो किसी तगड़ी टीम को हरा दे। किसी एक बॉलर का दिन अच्छा हो, किसी एक बैट्समैन का दिन अच्छा हो, वो ठोक के रख देगा। सामने जैसी भी बॉलिंग लाइनअप हो वो तबाही मचाएगा। सामने जनाब जैसे भी तगड़े बैट्समैन क्यों ना हो, आपने सिर्फ एक अच्छी गेंद डालनी है या पूरे मैच के अंदर आपने सिर्फ 10 अच्छी गेंदें डालनी है और 10 अच्छी गेंदों के ऊपर जो पूरी की पूरी टीम है वो लड़खड़ा जाती है। सो जनाब बाबर आजम के कुछ कप्तानी के अंदर तो कसूर हैं, जिस तरह से आज मैंने पहले हाईलाइट किए, लेकिन बाबर आजम को उसकी बैटिंग के लिए ट्रोल करना मेरी समझ से बाहर है। और बाबर आजम पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। बाबर आजम का बल्ला जो है वो भी रन उगलना शुरू हो गया है और प्लस पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो बाबर आजम ने आज रन स्कोर किए हैं वो पाकिस्तान के जनाब जीत के अंदर गए हैं। सो अब वर्ल्ड कप से पहले अब चूंकि पाकिस्तान के पास 4 टी20 मैचेस हैं अगेंस्ट इंग्लैंड, सो इनमें पाकिस्तान को मजीद जनाब वो लड़के जो प्लेइंग 11 का और 15 मेंबर स्क्वाड का हिस्सा बनाने हैं उन्हीं को चांस दें। हारिस रऊफ फिट हो जाते हैं तो उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाएं और फिर पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड कप से पहले पूरे रिदम के अंदर नजर आ जाएगा। और अगर पाकिस्तान इंग्लैंड से हार भी जाता है ना तो फिर भी ये नहीं कहा जा सकता कि पाकिस्तान जो है वो वर्ल्ड कप हार जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख ये है कि जब भी कोई मेगा इवेंट आ रहा होता है तो उससे पहले जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान हारता है। इसके अलावा जनाब सुशांत मेहता साहब, राहुल रावत साहब जो स्पोर्ट्स टॉक के ऊपर बैठते हैं, लास्ट मैच जब पाकिस्तान जीता था तो उस वक्त भी उन्होंने एक इंटरेस्टिंग एनालिसिस करते हुए ये कहा था कि बाबर आजम के 0 रन आए हैं और जो पाकिस्तान है वो जीत गया। तो अब इस चीज को भी लिंकअप किया जाएगा। लेकिन आज बाबर आजम के रन भी आए हैं और इंटरेस्टिंगली जनाब बाबर आजम को मैन ऑफ द मैच नहीं दिया गया, बल्कि 4 ओवर करके 14 रन लेकर 3 विकेट हासिल करने वाले शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको मैन ऑफ द मैच दिया गया है। सो ईगल ने जनाब पाकिस्तान के लिए बेस रखी थी तबाही की और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ने जनाब इसको अपने अरूज के ऊपर पहुंचाया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।